यहाँ तो जाति की उत्सव होगा तो, क्यों गुर्जर समाज के वोट भी ज़्यादा हैं और फिर 3 गुर्जर लड़ रहे हैं। की बात कर रहे हैं आप? वे हर तरह से सिफारिश के काबिल हैं, सुनिए, और वैसे गरीब आदमी की मदद करेंगे। ठाकुर वोट खुद उसके साथ नहीं है, खुद बढ़ाने के साथ है। आ रहा है इसमें नहीं मैडम, धर्म वरम नहीं, पूरा गुर्जर समाज एक होगा, जीत होएगी, निश्चित जीत है अवतार बढ़ाने की। योगी जी पसंद नहीं है आपको? पसंद है, लेकिन हाँ ये गुर्जरों की सीट है जेवर जो है, और इस पर गुर्जर ही रहेगा। तो यहाँ कंपनियों में 200 किलोमीटर के बाहर का व्यक्ति सिर्फ कंपनी में नौकरी करेगा और हमारी जमीनों पे वो सारी कंपनियां बनी है, तो हमारा आज का समाज, हमारा आज के युवा रोजगार कहाँ जाएगा? आपकी बेरोजगार यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। जितने भी यहाँ यूथ खड़ा है, कोई भी नौकरी पे नहीं है कंपनियों में, ठीक है जी। आपकी किसी की नौकरी नहीं है? सब बेरोजगार है। उठा के बता दे कोई भी दूसरी बात बेरोजगार पूरी करी, विधायक के माध्यम से भी कोशिश करी, लेकिन आश्वासन ही रहेगा, खाली वादे रहेगा, कोशिश नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने अलग अलग तरह से आ भी रही हैं, लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले जो वोटर है वो किस तरह से सोच रहा है, खास तौर से पश्चिम यूपी का जो ये पूरी बेल्ट है, इसमें अगर हम जेवर की बात करते हैं, जेवर वही जगह जहां पर बीजेपी ने जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत करते हुए एक बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश भी की। यहाँ पर इस वक्त बीजेपी के विधायक है धीरेन्द्र सिंह, लेकिन टक्कर जो है वो किस में है ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो सीट है लगभग 3 लाख के आसपास यहाँ पर मतदान होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखना ये होगा कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहने वाला है। यहाँ पर गुर्जर और साथ में ठाकुर, ये 2 ऐसे जाति हैं जिसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है, लेकिन अब इसमें से किसका प्रभाव इस बार ज़्यादा रहेगा, पार्टी का असर रहेगा, जाति का असर रहेगा, या फिर कुछ और समीकरण देखने को मिलेंगे। हमारे साथ इस वक्त सिरसा गांव के लोग हैं जो कि जेवर सीट में आते हैं, और ये सभी तमाम लोग आपको थोड़ा सा समझने में ये कोशिश ज़रूर कराएंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है, और ख़ास तौर से जेवर साइड में। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे इस जगह पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जाति को जिताना है या पार्टी की तरफ दिमाग ज़्यादा है? यहाँ तो जाति की उत्सव होगा तो, क्यों गुर्जर समाज के वोट भी ज़्यादा हैं और फिर 3 गुर्जर लड़ रहे हैं, तो इनमें 2 ठाकुर भी तो काफ़ी है इधर। ठाकुर है, ना दे रहा कोई वोट यहाँ। अच्छा, ये तो सब वैसे ही कहे नारा लगा रहे हैं बेकरार की। ठाकुर है, ना दे इन गुर्जर एक भी वोट। सुनिए जी, जब पोलिंग होगा ना वादिन एक तरफा हो जाएगा। ठाकुर सुविवाद भी है लोगों को, आवे ना कहीं के ठाकुर वाकुर ना दे कोई वोट। क्या विवाद है? को आता ही ना का दुख सुख में। तो आप विधायक की बात कर रहे हो धीरेन्द्र सिंह? धीरेन्द्र की कर रहा हूँ जी, मैं कोई बाकी रामपाल कर रहा हूँ। हाँ, तो विधायक तो वही है। हाँ, तो ठाकुरन में ही करे है, उसका ठाकुरन में विवाद है। धनकौर ब्लॉक खत्म करवा दिया, और एयरपोर्ट की भी झूठी अफवाह, कुछ भी ना हो रहा वहाँ। माप जब ना मिला, अभी कितने ने तो वहाँ तो कई जमीनें बार बेच देते हैं लोग। जब 500 बीघे का एक बार हुई, 200 बीघे मिल गया, और 300 बीघे के नहीं डोलने का घर भी ना मिला, तो घर तोड़ दिए वहाँ। तो नहीं, तो ये भी तो हुआ है ना यहाँ पे, जो मैं बता रही हूँ, जेवर की जमीन जो है कई बार बेच डाली, और उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं देखा। सिकंदराबाद से हूँ मैं। हाँ, तो आपके सिकंदराबाद में क्या है वो भी बता दो। वो है तो इसी का ही, पश्चिम का। योगी का सिकंदराबाद में, योगी का सिकंदराबाद में, योगी का है सिकंदराबाद में। तो सपा टक्कर किसकी है वहाँ पे? सपा से टक्कर है जी। सपा से टक्कर है, और जो सपा का उम्मीदवार है वहाँ पे वो है सक्रिय? सक्रिय है। तो मतलब टक्कर 2 के बीच में है खास तौर से यहाँ पर। अब इन्होंने तो बिल्कुल क्लियरली अपना मूड बना रखा है, इनका तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मूड क्या वाकई में पूरा एक जॉइंट है, सब लोग इकट्ठा सोच रहे हैं ऐसा? हाँ जी, ऐसे ही होगा। क्या ये इसकी अवतार बढ़ाने की वोट ज़्यादा है गाँव में। तो भडाना तो मतलब कोई यहाँ पहले लड़े नहीं है, फिर तो गुर्जर की वजह से बढ़ाने की वोट ज़्यादा है जी। गुर्जर की वजह से, तो मतलब कोई भी इस जाति से खड़ा होता आप लोग साथ देते? मजबूत है जी, ठीक है अपनी जगह, हर तरह से मजबूत है बढ़ाना। हर तरह से मजबूत है, मतलब ये भी कहते हैं कि समाज में आना जाना सब सुख सही है, फिट होना अपनी जगह। कौन सी मजबूती की बात कर रहे हैं आप? वे हर तरह से सिफारिश के काबिल हैं, सुनिए, और वैसे गरीब आदमी की मदद करेंगे। और फिर विकास भी लाएगा।
विकास भी लाएंगे। विकास तो बीजेपी भी ला रही थी, आप लोग भी बीजेपी के धीरेन्द्र जो इनको नहीं मान रहे। नहीं ठाकुर से हम तो उसके देंगे जी, तुम्हारे मुझे बढ़ाना जी की अच्छा, टोटल वोट पूरे गांव में उसी की। तो मतलब ये क्या, मतलब सब लोगों ने मिल करके ग्राउंड पे पक्का मन बना लिया क्या? पक्का मन है, पूरे गांव का पक्का मन है। जो थोड़ी बहुत भी है, राणा जी तो अभी थोड़े दिन पहले बोल गए कि मेरे को कोरोना हुआ, फिर पीछे हट गए। देखो उन्होंने नहीं बोले, ठाकुर साहब बोला था। धीरेन्द्र ठाकुर ने बोला उसका कोरोना है, वो खुद नहीं आया, लड़का को भेज रहा। पब्लिक के सामने जब जांच पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि धीरेन्द्र क्योंकि ठाकुर है और बडाना है, गुजर है, तो इसलिए आप लोगों ने एक पक्का मन बना लिया? क्योंकि यहाँ पर ठाकुर वोट भी तो है काफी। ठाकुर वोट खुद उसके साथ नहीं है, खुद बढ़ाने के साथ है। आधे ठाकुर में तुम्हें दिखा दूं, खुद उसके साथ है। उससे उसकी उनकी आपस में वो है, खुद उसके खिलाफ है, आपस में विचार नहीं मिल पा रहे होंगे। तो हम तो अपने भाई के साथ हैं, बिल्कुल गुजर भाई के साथ हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है मतलब जाति वाला ज्यादा समीकरण चलने वाला है, धर्म नहीं समझ में आ रहा है इसमें। नहीं मैडम, धर्म वरम नहीं, पूरा गुजर समाज एक होगा, जीत होएगी, निश्चित जीत है अवतार बढ़ाने की। योगी जी पसंद नहीं है आपको? पसंद है, लेकिन हाँ ये गुजरों की सीट है जेवर जो है, और इस पर गुजर ही रहेगा, गुजर से अलग और कोई नहीं रहेगा। मतलब योगी पसंद है लेकिन वोट उसके उम्मीदवार को नहीं देंगे? नहीं, हम ये चाहते हैं सरकार तो योगी की रहे, लेकिन ये सीट पे अवतार बढ़ाना रहे, इस गुजर वाली सीट पे अवतार बढ़ाना रहे। और यूपी में जब से योगी रहे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको पसंद है योगी? हाँ, कोई बात नहीं, बता दो, इतना तो बोल देंगे। योगी जी पसंद है जी, कानून व्यवस्था की वजह से। कानून व्यवस्था जो है यहाँ टाइम जो बहुत बड़ी अच्छी चल रही है, कहीं भी चले जाओ जैसे गुंडागर्दी ऐसा नहीं है। अच्छा, बच्ची बस। और लेकिन उम्मीदवार कौन पसंद है? उम्मीदवार तो देखो जी सारे के सारे पसंद अपने ही आ रहे हैं। उम्मीदवार क्या नाम अवतार बढ़ाने रहेगा ना? उम्मीदवार तो बढ़ाना जी पसंद आ रहे हैं वैसे। हाँ। और वैसे जो चल रही बात जैसे बता रहे हैं कानून व्यवस्था की वजह से जो योगी जी कानून व्यवस्था की वजह से योगी जी, लेकिन असर तो प्रदेश में सरकार तो योगी जी की चाह रहे हैं, पर कुछ विशेष पार्टी की वजह से नहीं है, भड़ाना जी के साथ दे रहे हैं हम, कोई पार्टी विशेष से नहीं। अब ये असर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब प्रदेश में सरकार योगी जी की चाहते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार है वो आपको सपा आरएलडी का पसंद है? आरएलडी का पसंद है, क्योंकि जो अब हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो फिर पार्टी का करेंगे क्या? तो समाज को कहाँ से सुरक्षा है, मतलब दिक्कत क्या है? कहाँ से ना हुई, तो पहले यहाँ दादरी मीर वो से उसका हुआ था, गुजर की वो पहले उस पट्टी थी वो हटा दी, उसके बाद फिर क्या हुआ, पीछे से ऑर्डर आया, फिर वो फिर लगा दी गई दोबारा पट्टी। अच्छा, तो एक वो ही थे उस टाइम अवतार बढ़ाना जो आगे आए, समाज के साथ खड़े रहे। तो योगी जी ने आपके समाज का साथ नहीं दिया? तो समाज का साथ नहीं दिया, लग रहा है इससे तो साफ साफ दिख रहा है कि समाज का साथ तो दिया ही नहीं जो पहले थी उससे पहले भी उसमें आपका अक्षरधाम में लगी हुई है। हाँ। सम्राट गुजर सम्राट मीर भोज की। हाँ। तो उस टाइम भी तो प्रधानमंत्री हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। NH-24 वो भी है, हाईवे जो बना हुआ है सम्राट गुजर के नाम से ही। हाँ। तो इनको तो वो क्या आपके दिल को छू गई क्या बात? बहुत अच्छी होती है जब समाज ही नहीं रहेगा, जब समाज के साथ या उसके इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी, तो कोई भी इंसान है ये अपने समाज के खिलाफ। तो ये तो विपक्ष की चाल भी तो हो सकती है ना, इस तरह की चीजों के मुद्दे को उठाना। विपक्ष की चाल हो सकती है, लेकिन पार्टी की तरफ से उनकी की तरफ से हुई है ना, पार्टी की तरफ से गलती हो गई है योगी जी से। क्या योगी जी से गलती? हाँ, गलती भी मान सकते हो सकता है उन्होंने खुद अपने आप से क्या हो। अच्छा, मतलब ये तो बड़ी बात है अगर युवा गुर्जर समाज के युवा ऐसा सोच रहे हैं कि समाज की सुरक्षा नहीं है, तो क्या मतलब ये बड़ी बात आपको अभी लगती है? बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी बात है इस वजह से क्योंकि धीरेन्द्र सिंह जी हमारे यहाँ से विधायक हैं। और रही बात करें विकास की और युवाओं की, तो यहाँ कंपनियों में 200 किलोमीटर के बाहर का व्यक्ति सिर्फ कंपनी में नौकरी करेगा, और हमारी ज़मीनों पे वो सारी कंपनियां बनी है, तो हमारा आज का समाज, हमारा आज के युवा रोजगार कहाँ जाएगा? बहुत बड़ा मुद्दा है ये चीज़। मुआवजे तो मिलते हैं, मुआवजे मिलते हैं, पर जी अगर हमारे साथ के भाई बंधु ही उन कंपनियों में काम नहीं करेंगे, 200 किलोमीटर के बाहर का आदमी यहाँ आएगा, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है जी। हमारी ज़मीनों पे कंपनियां लगी हैं, तो कंपनियां आई हैं यहाँ पे अभी? बिल्कुल जी, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप यहाँ पीछे जाइए इधर। तो ये कब योगी जी लेके आए हैं अभी? हाँ जी, योगी जी के इसी कार्यकाल में ये सारी कंपनियां आई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं,
पर जी ये रोजगार तो और आपने बोला नहीं, आपके यहाँ से समाज के इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, मुलजम लोग हैं, तो नौकरी के लिए नहीं बोला युवाओं के लिए? हमने जी माननीय विधायक जी से भी कई बार बात करने की कोशिश करी, और हमारे दादरी विधायक है जी तेजपाल सिंह नागर, उनसे भी कई बार बात करने की बात करी, पर सारी बात टालने वाली है कि देखेंगे। सब बात सिर्फ देखेंगे में ही हो रही है। और कौन देखेगा? इस बार अवतार सिंह भडाना जी आएंगे, विकास के नाम पे काम करेंगे और पूरा समर्थन उन्हीं को रहेगा। पहली बार आ रहे हैं ना वो तो इस सीट से। बिल्कुल जी, पहली बार आ रहे हैं, पर इस बार पूरा समर्थन है हमारा। हालांकि सपा और आरएलडी के गठबंधन के सीट पर वो आ रहे हैं अवतार सिंह भडाना। पहले भी कई जगह से अलग अलग जगह से चुनाव लड़े हैं, लेकिन यहाँ से पहली बार लड़ रहे हैं। लेकिन सपा की सीट ज़्यादातर ऐसी निकली नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर बीजेपी और बसपा की सीटें निकली हैं। तो क्या बसपा का बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? बसपा नहीं है जी। बढ़ाना और उसकी टक्कर है। बसपा के लिए सीटें निकलती रही हैं यहाँ पे, तो अब क्या कमी है ऐसी? अब तो कैंडिडेट भी तो अच्छा नहीं है। पहले अब का तो दमदार कैंडिडेट है अवतार सिंह भडाना। तो बसपा से नरेंद्र भाटी है ना, कैंडिडेट भी तो देखना पड़ता है। लेकिन उनके परिवार के तो लोग पुराने लड़ते रहे हैं यहाँ पे चुनाव नरेंद्र भाटी के। वो तो ठीक है, पर अब तो अवतार सिंह भडाना है और धीरेन्द्र जी है। जो उन भाई ने बात करी है, कंपनी में जॉब नहीं लगती 200 किलोमीटर दूर से, मतलब यहाँ में सबसे ज़्यादा परेशानी बेरोजगारी। यहाँ पे आदमी जो पढ़ा लिखा है वो भी 200 मतलब यहाँ पे जाएगा कंपनी में जॉब करने के लिए, उसे जॉब नहीं लगेगी। कहेंगे कि 200 किलोमीटर दूर का होना चाहिए बंदा, वो हमारे लिए लोकल के इनको नहीं लेते हैं। आधार कार्ड आपकी डिटेल्स देखते होंगे ना? हाँ जी, डिटेल देखते हैं और मना कर देते हैं कि जॉब नहीं लगेगी आपकी। बेरोजगार यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। जितने भी यहाँ यूथ खड़ा है, कोई भी नौकरी पे नहीं है कंपनियों में, ठीक है जी। आपकी किसी की नौकरी नहीं है? नौकरी नहीं है, सब बेरोजगार है, इधर आइएगा। सब बेरोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, कोई भी यहाँ मेन मुद्दा बेरोजगार। अगर कोई नौकरी किसी भी कंपनी में हो तो हमें उठा के बता दे, कोई भी। दूसरी बात, योगी जी ने 5 लाख नौकरियां निकाली, हमारे लिए है ही नहीं कुछ, तो खाली हवाई है, कुछ नहीं है। यहाँ के विधायक का ये है कि उसका अपना आदमी जाता है, उसको विधायक को पैसे खिलाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे विधायक यहाँ काम कर रहा है ठेकेदारों के लिए, और कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनके जो विधायक के आदमी होते हैं, ठाकुरों के लिए नौकरी लगी हुई। विधायक के जो आदमी होते हैं वही ठेकेदारी करते हैं, वही 200 किलोमीटर दूर से लगी हुई है। धीरेन्द्र ठाकुर के सारे लड़के की ड्यूटी लगी हुई है। सारे इधर में जाओगे, धीरेन्द्र ठाकुर के सारे लड़के लगे हुए हैं जो उनके पार्टी के लिए रैली में जाते थे, उनके काम कराते हैं, और किसी को कोई काम नहीं है, ठीक है जी। अगर कोई बोलता है या कोई अपना काम लेने पहुंच जाए, ठेकेदार बन के कोई भी हमारा युवा पहुंच जाए, तो उस पर विधायक मुकदमा लिखवा देता है गैंगस्टर का। तो भाई देखो, मंदिर तो बन गया ना, मंदिर से क्या नाम होने वाला? मंदिर में बताओ, यहाँ के लोगों का मंदिर से ऐसे क्या मतलब है? तो कुछ करना है मैम, मंदिर का बताओ। हमारी ड्यूटी न मिल लीजिए, बताओ कौन जाए? मुआवजे खाते रहेंगे जीवन भर, मुआवजे चढ़ते रहेंगे। यहाँ और बनवा दो, मार्केट बन जाएगी, यहाँ भी पर्यटक स्थल बन जाएगा, तो यहाँ भी खाना कमाना चालू हो जाएगा। खाना कमाना, एक राम मंदिर यहाँ भी बनवा दो, अगर ऐसी बात है तो मंदिर से सब कुछ है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। तानाशाही है बिल्कुल, कोई भी किसी भी वो कानून व्यवस्था नहीं है किसी भी चीज़ की। अगर कोई FIR हो जाए, गांव फैसला चाहता है, इंस्पेक्टर नहीं करता है फैसला, तो विधायक में इतनी ताकत नहीं है कि इंस्पेक्टर से समझौता करवा दे गांव के किसी उसका फैसले का। तो ये हाँ बिल्कुल ना, कानून व्यवस्था नाकाम है, विधायक नहीं आते हैं, और ना ही तो कोई। आपके जो प्रधान है उनसे तो आपने बात करी होगी? प्रधान ही खत्म है, यहाँ कोई प्रधान ही नहीं है, प्रधान वर्धान ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है कि यहाँ के लोगों ने ठान लिया इस बार। लेकिन विधायक हम अपना चाहते, किसी भी सरकार को हो, लेकिन अपना विधायक चाहिए जो हमारे सुने, जो हमारे घर आवे, जो हमारे समस्या का समाधान करे जी, बस ये चाहिए। तो मतलब आपका ये दिमाग क्लियर है कि आपको अपनी जाति का विधायक चाहिए? बात जाति की नहीं है, बात जो है कि हमारी बात हमारे अधिकार के लिए मनवा सके, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कुछ हो। बीजेपी को कि आज तक हमारे इधर आया नहीं है इलाके में, बताओ जी। अपने उधर है, जो भी है उधर के उधर ही रहता है। हमारे इधर एक कॉम आ जाओ, कोई गिनवाया हो, कोई कॉम कराया हो, कुछ भी कैसो भी, तो उसे कोई आया के बताओ जी हमारा गाँव इधर ये कॉम ही हो, कोई कॉम में नहीं है। ड्यूटी नहीं, पार्टी को नहीं देख रहे, सपा आरएलडी का गठबंधन है, पार्टी को नहीं देख रहे कोई। मतलब आपके मतलब ये भी तो सोच रहे होंगे ना कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है। हम हलवाई सबको मौका दे रहे हैं, अब की बात अपने आदमी को दे रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें बताइए, उन्हें भी देख लेंगे, घर के आदमी है। पिछली बार BSP थी, आपके BJP और आपके RLD आएगी। गठबंधन से जो प्रत्याशी है उसको जिताने का मौका दे रहे हैं, जिता रहे हैं उसे, जनता एकदम खुश है, उसका समर्थन कर रही है अवतार भडाना जी का, बिल्कुल खुले आम। गठबंधन जो सरकार है भडाना जी की, वही सरकार आनी है जी।
पता लगे ना को, अगर हम सबको मौका देंगे तभी तो हमें पता भी लगेगा ना कि हमारे कौन काम करेगा हमारे समाज के लिए भी, हमारे लिए भी आप कौन है। सबकी पहली डिमांड नौकरी की है, ये नौकरी है और कुछ नहीं, रोजगार पहले है, उसके बाद कोई चीज। इस सरकार ने 5 साल बर्बाद कर दिए, बहुत पीछे बहुत नहीं, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा तो बढ़ाई है, हाथरस गुंडाइज्म कम देखा, किया। हाथरस कांड देखा, उन्नाव देखा, रात में बेटी जला दी गई, गाड़ी चढ़ा दी गई, और तुम किसानों पे देख लो उसमें क्या करा लखीमपुर खीरी में, क्या सुरक्षा है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए, आप एक महिला हैं, आपने एक बार पूछा कि वो हाथरस का वो जो कांड हुआ वो क्यों हुआ, कारण क्या था? रात में ही जलाई गई, पुलिस प्रशासन ऐसे क्यों जला रहा है? डेड बॉडी घर के लिए नहीं दी गई। हाथरस यहाँ से तो दूर भी नहीं है ज्यादा, आप लोगों को तो दूर हो या न हो, लेकिन अन्याय तो हुआ। इस देश की धरती पर अन्याय हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश की। वही सुरक्षा का माहौल आपको यहाँ लगता है? बिल्कुल हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं, बेहाल लेकिन है। जैसे भाई गृह मंत्री जो हैं उन्होंने कहा था कि लड़कियां सोना लाद के रात में निकल जाएं 12 बजे सड़क पे तो जा सकती है। गृह मंत्री आज में लेकर सोना लेकर के लाभी ना गाँव गोल चक्कर में लूट लेंगे। जिसके पास इतना सोना रखा है जो बोली रख के सर पे ले जाएगी, इतनी को वो तो सब होता है, लूट लेंगे, गाँव के बाहर ही लूट लेंगे। सोना के सरकार पहले भी तो उनको देखी कि तुम जाओ घूमो रात में। बिल्कुल सब चीज का बिल्कुल बेहाल है। वैसे आप मुझे ये बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं पिछले 5 साल के हिसाब किताब को लेकर के ना, तो आपको कौन सी ऐसी बड़ी बातें याद आ रही है जो कि लगता है कि भाई ठीक करी? आने वाले 5 साल में कुछ नहीं होगा, जो पिछले हुए ये समय बदलता रहेगा, थोड़ा समय हर सरकार में चेंज होगा, थोड़ा तो बदलाव होगा जी, समय बदल रहा है, हर जगह पीछे बहुत बैकवर्ड, आज बहुत कुछ होगा, अब सरकार आएगी आंसू भी और आगे पीछे थोड़ी चलो जाएगा, अब से पीछे तो कुछ जाने को नहीं है, आगे है वो बिल्कुल विफल रही है। योगी सरकार बहुत ही बेकार सरकार रही है, आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जितनी बेकार ये सरकार है, हम तो ये कहना चाहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं बाबा जो है वो मतलब योगी मोदी से ज्यादा थोड़ा कुछ जगह पे पॉपुलर हो गए हैं यूपी में, ऐसा कह रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा यहाँ बिजली का भी है, बिजली यहाँ सबसे कम आती है, 7-8 घंटे बिजली की तो ऑफर दे रही है अब समाजवादी दे रही है, ये कहाँ दे रही है? 300 यूनिट समाजवादी पार्टी दे रही है। लेकिन बीजेपी भी तो अब ऑफर दे रही है बिजली पे, वो भी तो आ गई है। 5 साल से बीजेपी है यहाँ पे, पहले भी बिजली का अब यहाँ का समाधान नहीं हुआ। कितनी घंटे आती है आपके यहाँ? लगभग 7-8 घंटे बिजली आती है गर्मियों में जी। 7-8 घंटे बिजली आती है? बस 7-8 घंटे रीडिंग भी महंगी है, उसकी रीडिंग भी 7 रुपए यूनिट है, और 135 यूनिट के बाद में 7 रुपए 86 पैसे बैठती है। कॉमर्शियल जो लाइट है उसकी यूनिट जो है वो 9.5 रुपए है। इतनी महंगी लाइट है कहाँ से जलाएंगे बताओ? लाइट रात को आती है बस, केवल मात्र दिन में अभी तक आई ना आई हो। 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा आधे घंटा, टाइम लिमिट नहीं है कुछ भी। बेरोजगारी और 1000 न कंपनी है इधर, जितने भी 1000 कंपनी है, अगर कोई कंपनी हमारे इलाके किसी लड़का भी ले ले, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाएगा ड्यूटी करने। बताइए आपकी जमीनों पर बनी हुई है? हमारी जमीन पे जी, जो हमारे खुद की जमीन बने उन पे ड्यूटी नहीं है जी, बेरोजगार है हम ही जमीनों में। ये लड़का ओप्पो में गया था, इसका इंटरव्यू भी हुआ था, बता भाई क्या क्या होता था? सीधे बात का मैंने कर दी जी, आज के बंदे नहीं ले जाएंगे, मेरा अंदर ग्राउंड में मैंने कर दी, 200 किलोमीटर से तो पहले लेना ही नहीं है। सब चीज होगी, सबके लिए चेक किया अंदर से, इसको वापस वो बोल रहे आधा 10,000 रुपये लाओ और कहा क्या करे बाहर को बनवाओ 200 किलोमीटर को, जब ले जाएगा 10,000 रुपये लेके लग रहे लोकल बंदे। विधायक 2-2 लाख रुपए ले रहे हो, फोटो दिखाइए, मतलब 2-2 लाख रुपए ले रहे विधायक, सैमसंग में जब परमानेंट हो रहे हैं 2.5 लाख रुपया, 2-2.5 लाख विधायक ने रुपए देंगे, वोट देंगे, रुपए देंगे इन्हें, वोट में दो इन्होंने, फिर जब ड्यूटी लगाएंगे, अगर बढ़िया कंपनी में नौकरी करने 2.5 लाख रुपए दो पहले, जब ड्यूटी लगेगी जी कौन सा लाज है? मुआवजे ही न देते 2.5 लाख रुपए, घर में एक घर में 7 बार लगे, 7 और 2.5 किराए कितने हो गए जी? मुआवजा तो नहीं चलो जाएगा, मुआवजा तो खत्म ही हो रही है, कहाँ मुआवजा पब्लिक फिर कमाओ जी 12 घंटे ड्यूटी करके। मुआवजे के बाद तो नौकरी भी तो नहीं मिल रही ना। बात तो मैंने तो नौकरी की है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैंने BA कर रखी है, लेकिन नौकरी नहीं मिली है, मैंने अभी भी ढूंढ रहे हो? हाँ जी, भैंस कट्ठानी नौकरी भैंस कट्ठानी की, दूसरी भैंस में खोल के इधर 2 परचून एक दुकान कर रखी है, यही है। तो यहाँ के जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, एक बार उनसे एक बार ये पूछ लेते हैं, नौकरी वाला मसला काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है आपके युवाओं को, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। तो आप प्रधान अभी रहे हैं यहाँ पर, ये जो युवा हैं इनको नौकरी नहीं मिली, इनके लिए आप लोगों ने कोशिश करी कुछ सरकार में बात रखने की, योगी जी से बात रखने की, कुछ ऐसे कोशिश करी? पूरी करी, विधायक के माध्यम से भी कोशिश करी, लेकिन आश्वासन ही रहेगा, खाली वादे रहेगा, कोशिश नहीं हो पाई। तो एक भी लड़के की नौकरी नहीं लगवा पाए आप? नहीं लग तो नहीं, किसके माध्यम से लगवावे? कंपनी वाले सब विधायक के अंडर में,
सुनाई कोई कर नहीं रहा। 2 बार मीटिंग होगी, यूनियन भी बन ली, उसने कंपनी ने भी आश्वासन दे करके खाली आश्वासन ही रह गया। और हमारे बच्चे ने कुछ यूँ कह देते कि लोकल के बच्चा है, बढ़िया तरीक़ा से नौकरी नहीं करते, बाहर के लोगों से बढ़िया नौकरी करते, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी उन्होंने माइनस में कर दी। समझ रहे हो आप? दूसरी बात, हमारे बच्चे एजुकेशन भी हैं, एजुकेशन लिए हुई है, ऐसी बात नहीं है, ग्रेजुएट भी हैं, योग्यता के अनुसार तो नौकरी मिलनी चाहिए कंपनी में, वो भी नहीं मिल रही। किस तक हैं, विधायक है, वो पक्षपात में कोई भी है। कैसा पक्षपात कर रहे हैं विधायक? वो जो उनके रिलेशन के, उनके रिश्तेदार है, जो अतिथि है, वही लग पा रहे हैं बस। मतलब जाति का जातिवाद नहीं लेके चले, क्योंकि जाति में तो विधायक से सभी जाति जुड़ी हुई है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि उनके जो रिलेशन हैं, जो उनके रात दिन वहाँ पैरोकारी कर रहे हैं, उनके ही बंदे लग रहे हैं। अच्छा। हाँ। और सिरसा गाँव का मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितना भी कंपनी एरिया है, इंडस्ट्री एरिया है, अगर सिरसा गांव का कोई बच्चा है, कहीं उसका रिकॉर्ड कोई गलत है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि है उसके अंदर, तो हमें बताओ तो सही, कहीं तो बताओ। ऐसे रिकॉर्ड थोड़ी गंदा करवा लेंगे कि भाई कुछ करते भी नहीं और फिर ऊपर से आक्षेप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपने कोशिश ये धीरेन्द्र जी के यहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ, तो विधायक साहब ने हमसे मिलना उचित नहीं समझा, जबकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मैंने पूर्ण रूप से उनको साथ भी दिया पिछली योजना में, और उनने मेरी बात को सुनने को इच्छुक नहीं समझा। और मैं अभी भी विधायक साहब के पास गया हूँ पिछले महीने 13 तारीख में, तो विधायक साहब घर में ही बड़े रहे। मैंने 3 बार इन्फॉर्मेशन भेजी, मैंने कि मैसेज तो छोड़ दें, लेकिन मैसेज भी नहीं छोड़ पाए, और मैं निराशा लेकर अपने घर चला आया। अब ये जितने बच्चे खड़े हुए हैं आपके सामने ही तो हैं, इनका तो कोई ये भी सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ मेरे को रोजगार ही दिख रहा है, नौकरी नहीं है। नहीं, बेरोजगार है ये बच्चे जितने भी। अभी आप बिल्कुल प्रत्यक्ष, बाबूजी सुनो मैम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो? ये जितने बच्चे, आप इनको योग्यता के अनुसार इंटरव्यू लेके देखो, कौन कहता है भाई। योगी जी तो अपना मैनिफेस्टो जो तैयार कर रहे हैं और जो चीजें वो बता रहे हैं, उसमें नौकरी तो उनका सर्वप्रथम बताया है। योगी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ का विकास क्यों नहीं हो रहा? और लोगों की हिम्मत तो देखो, फिर भी बीजेपी में। युवा वर्ग जो बेरोजगार खड़े, ये बीजेपी में। तो क्या वजह है? कोई तो वजह होगी ना, मोदी जी की लहर, योगी जी की लहर। नहीं, आश्वासन पे है कि भाई चलो हमारी कभी तो सुनाई होगी, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा सुनाई हो जाएगी, मुझे नहीं लग रहा। और अगर कोई बंदा ये कहता हो कि हमने 2-4 बंदे सिरसा के परमानेंट कैजुअल में, कॉन्ट्रैक्ट में, एजुकेशन के आधार पर योग्यता कहीं लगवाए हैं, तो हमारे सामने बात करो, हम जवाब देंगे उस बात को। अभी भी हायर में यूनियनबाजी करके उन लोगों ने आश्वासन दे दिया। हमारे गाँव में कितने बार लखन की आईडी गई भाई, लेकिन आप एक तो भी नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तो प्रदेश में योगी जी को भगवान की मूर्ति की जगह रखने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा इन दोनों बातों में बहुत फर्क आ गया? मूर्ति की बात तो एक अलग है, मूर्ति का मैटर बेरोजगारी से संबंधित नहीं है। हमारे अपने गांव में मैं जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ जी, मैं समझ कि गई इतने आपकी बात। बच्चे हैं। नौकरी की बात आपने बड़ी बताई है, जो मैंने अभी इनसे सवाल किया, आप क्या कह रहे थे? भगवान कैसे मान लेंगे जी आदमी को? भगवान तो भगवान ही हो गए, भगवान से कम ना गलत कह रहे हो। वो कह रहे हैं भगवान से कम नहीं है। योगी जी साधारण आदमी ना जी, ये फरिश्ता ही है। हाँ जी, हाँ जी। ये फरिश्तों ने नौकरी क्यों नहीं लगवाई चुटकी बजा के? एक बात बताओ, एमएलए पे कहने आवे, वो घर घर आवे, वो तो कह दे एमएलए गलत है आज के को। तो एमएलए क्या मिलता नहीं है मुख्यमंत्री से? बड़े आदमी है जी, वो मिलते ही ना, यहाँ के लोगों से ना मिलते। तो बड़े आदमी मतलब है तो योगी जी के विधायक ना, तो क्यों नहीं मिलते हैं योगी जी से? फिर इनसे क्यों नहीं मिल करके काम करते हैं? आपके कर लेगा जी जब हारेगा। हाँ। अच्छा, आप फरिश्ते को हरा रहे हैं? फरिश्ते को ना हरा रहे जी, या धीरेन्द्र फरिश्ते का ही तो आदमी है वो। अब ये मानते ना रहे, ये खुद ना मानते, आप ही मानने लगे कि हम ही बड़े हैं। क्षेत्र में आना चाहिए, एमएलए बन जाए तो क्षेत्र में तो आना चाहिए। ठीक है, तो 2 तरह की चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। भले ही प्रदेश में माहौल किसी भी तरह का दिखाई दे, लेकिन जब आप ज़मीन पर जाते हैं, विधानसभा सीट पर जाते हैं, तो वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई देता है कि उस सीट पर जो उम्मीदवार है वो कितना लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में जेवर सीट की बात करें तो उसकी तस्वीर आपने देखी है कि विधायक का लोगों के साथ इतना कट ऑफ होना पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। यहाँ पर बदलाव की तस्वीर दिखाई दे रही है, जैसा आप लोगों ने सुना भी है।
न्यूज़ नशा आपको इसके बाद दूसरी एक और सीट पर लेकर जाएगा और वहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है। विनीता यादव, न्यूज़ नशा, जेवर।